जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इंसान की ज़िंदगी को आसाइशों से भर दिया है, इसी तरह मेडिकल साइंस की तरक्की ने इंसान को बेहतर से बेहतरीन की तलाश में ये काफ़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। जिल्द के डॉक्टर होने के नाते एक अहम सवाल जो कि हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि चेहरे की जिल्द के ओपन पोर्स को कैसे ख़त्म करें या छोटा करें। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी स्किन के पोर्स कम से कम नजर आए, क्योंकि पोर्स अगर छोटे और कम हो तो स्किन ज़्यादा साफ, मुलायम और कम उम्र लगती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ओपन पोर्स को कम या श्रिंक नहीं किया जा सकता, मगर अब ये बात मुमकिन है कि ओपन पोर्स को श्रिंक या कम किया जा सके। ओपन पोर्स को कई तरीकों से छोटा या श्रिंक किया जा सकता है। उनमें कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज और कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले हम ओपन पोर्स के मसाइल को डिस्कस करते हैं कि कौन से मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहले हम ओपन पोर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इंसान के ओपन पोर्स का साइज और तादाद जेनेटिकली या विरासती तौर पर डिटरमिन होता है। जिनका रंग साफ हो उनको ओपन पोर्स कम होते हैं, और जिनका रंग थोड़ा सांवला या डार्क हो उनके ओपन पोर्स की तादाद और साइज भी ज्यादा होता है। जिन लोगों का रंग साफ होता है उनमें ऑयल कम पैदा होता है, इसलिए ओपन पोर्स कम और साइज में छोटे होते हैं। नंबर 2, जिन लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली होती है उनकी जिल्द में पोर्स भी बड़े होते हैं, क्योंकि ऑयल और पसीना पोर्स पर स्ट्रेस डालते हैं और उनको बड़ा करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर एथलीट्स में ओपन पोर्स बड़े साइज के होते हैं। नंबर 3, जब इंसान टीन एज में होता है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं और इस वजह से ज्यादा ऑयल पैदा होता है। जब एक मर्तबा जिल्द से ज्यादा ऑयल पैदा होना शुरू हो जाए तो फिर उनका साइज आसानी से कम नहीं होता। नंबर 4, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इसी तरह जिल्द में कोलेजन की मिकदार भी कम होती है और इलास्टिसिटी कम होती रहती है। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पोर्स का साइज भी बढ़ता रहता है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि पोर्स को साफ रखने की शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। ओपन पोर्स को छोटा करने के लिए एक बात याद रखें कि ये पोर्स बहुत जल्दी या अचानक से छोटे नहीं होंगे। इसके लिए आपको सब्र और हिम्मत, हौसले के साथ प्लानिंग करना होगी, तब ओपन पोर्स ठीक होंगे। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप खातून हैं और आपने लंबे अरसे के लिए ओपन पोर्स को छोटा करना है तो ये याद रखें कि मेकअप करने से पहले ओपन पोर्स को फिल करने वाली अच्छी सी प्रोडक्ट लगा लें जो कि पोर्स के अंदर जज्ब हो जाए। मार्केट से पोर फिलिंग प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर आप मर्द हैं तो सबसे पहले अच्छा सा सनस्क्रीन लगाएं और फिर पोर फिलिंग प्रोडक्ट लगा लें। अगर खवातीन मेकअप ना करना चाहें तो सनस्क्रीन के साथ पोर फिलिंग प्रोडक्ट लगा सकती हैं। दूसरे नंबर पर आप एक अच्छे से स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके चेहरे पर पोर्स होते हैं उनकी स्किन अमूमन अनइवन होती है, इसलिए स्किन को स्मूथ करने और इवन करने के लिए स्क्रब का इस्तेमाल बेहतर है। मगर याद रहे कि स्किन की टाइप के हवाले से स्क्रब का इंतखाब करें। ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रब की बजाय मीडियम सा स्क्रब इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर किसी अच्छे से एक्सफोलिएटिंग एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिल्द पर ओपन पोर्स के अंदर ऑयल और सीबम पैदा होता है और इनमें जिल्द के डेड सेल्स और बैक्टीरिया फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स या एक्नी बन सकते हैं। लिहाजा पोर्स को ग्लू जैसी सिचुएशन से बचाने के लिए पोर्स साफ रखना जरूरी है। लिहाजा पोर्स को साफ रखने के लिए किसी एक्सफोलिएटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट जिल्द की पीएच को कम करता है और पोर्स की ग्लू जैसी कैफियत को खत्म करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पोर्स को साफ करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। साफ जाहिर है कि पोर्स को अगर लंबे अरसे के लिए साफ या छोटा करना है तो आपको सब्र और तहम्मुल के साथ तमाम प्लानिंग करना होगी। दरअसल ये एक मैराथन रेस है, ना कि एक मुख्तसर सी स्प्रिंट। यकीन जानिए अगर आपने सब्र और तहम्मुल के साथ इन पॉइंट्स पर अमल कर लिया तो आप ओपन पोर्स से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, ओपन पोर्स को अंदर से साफ और क्लीन रखें। जब पसीना और ऑयल जिल्द के पोर्स के अंदर फंस जाते हैं तो सख्त होकर पोर्स की दीवारों पर प्रेशर डालते हैं। जब तक आप इन पोर्स को साफ और क्लीन नहीं करते आप पोर्स का साइज छोटा नहीं कर सकते। इसलिए इन पोर्स को साफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सट्रैक्शन। अगर आप अपने हाथ से पोर्स के अंदर से ऑयल, डर्ट और गंद साफ कर सकते हैं तो ये एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अगर आप किसी माहिर डॉक्टर या एस्थेटिशियन से एक्सट्रैक्शन करवा लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना मार्केट से एक्सट्रैक्टर भी मिल जाते हैं। आप घर बैठकर आसानी से उस पोर एक्सट्रैक्टर की मदद से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लें। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, मगर याद रखें कि एक लंबे अरसे के इस्तेमाल से ही आप ओपन पोर्स को साफ सुथरे और साइज में छोटा रख सकते हैं। जबकि एक्सफोलिएटिंग एजेंट का इंतखाब करते वक्त ये जरूर देखें कि इसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या सैलिसिलिक एसिड जरूर हो। ये सैलिसिलिक एसिड ऑयल सॉल्युबल होता है, जबकि कुछ एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। आपने ऑयल सॉल्युबल सैलिसिलिक एसिड वाला एक्सफोलिएटिंग एजेंट का इंतखाब करना है। ऑयल सॉल्युबल होने की वजह से ये ओपन पोर्स में दाखिल होकर ऑयल और गंद को मुकम्मल तौर पर साफ करके पोर्स को क्लीन कर देता है। नंबर 2, रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल।
اس میں کوئی شک نہیں کہ रेटिनॉल या रेटिनॉइड्स जो कि विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हैं जिल्द के पोर्स को छोटा करने में इंतहाई मौसर साबित होते हैं। ये रेटिनॉइड्स आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी लिख के दे सकता है या किसी मेडिकल स्टोर से भी आप ले सकते हैं, मगर याद रखें कि हमल वाली या प्रेग्नेंट खवातीन रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कुछ अरसे के इस्तेमाल से आपकी जिल्द के पोर्स बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और एंटी एजिंग के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नंबर 3, केमिकल पील्स। केमिकल पील्स की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल केमिकल पील। ये केमिकल पील असल में एक केमिकल होता है जो कि डॉक्टर आपके चेहरे पर लगाते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको एक्सफोलिएशन के बारे में बता चुका हूँ, इसी तरह ये केमिकल पील भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, मगर जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट आप घर में इस्तेमाल करते हैं ये केमिकल पील इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। केमिकल पील्स जिल्द की ऊपर वाली सतह को पील ऑफ कर देते हैं या उतार देते हैं और पोर्स को नीट एंड क्लीन करने के साथ साथ साइज को भी छोटा करते हैं, मगर याद रखें कि किसी माहिर डॉक्टर से ही केमिकल पील कराएं, क्योंकि केमिकल की मुख्तलिफ किस्में और स्ट्रेंथ्स होती हैं और एक माहिर डॉक्टर ही आपकी जिल्द की टाइप के मुताबिक आपको केमिकल पील करेगा। लिहाजा केमिकल पील कराने के लिए किसी अच्छे माहिर डॉक्टर से रजू करें। दूसरा तरीका है रेटिनॉइड पील। ये रेटिनॉइड पील आपको अमूमन मुख्तलिफ स्पाज या बड़े बड़े होटल्स में भी मिल जाता है। ये रेटिनॉइड पील आपको मेडिकल स्टोर पर बआसानी मिल जाएगा, मगर सिर्फ मटर के दाने के बराबर चेहरे पर लगाएं। उसकी ज्यादा मिकदार लगाने से चेहरे पर खुश्की या ड्राइनेस आ सकती है। अगर आपको ज्यादा मिकदार का इस्तेमाल करना है तो फिर वीकेंड या फिर उस दिन करें जब आपको ऑफिस या काम से 2-3 दिन छुट्टी करनी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात रेटिनॉइड पील के बाद जिल्द पर कुछ रिएक्शन होता है, जिल्द लाल सुर्ख भी हो सकती है और ड्राइनेस के साथ इचिंग भी हो सकती है। नंबर 4, माइक्रो नीडलिंग। अगर आपको किसी और प्रोसीजर से पोर्स को छोटा करने में फायदा नहीं हुआ तो आप किसी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट से माइक्रो नीडलिंग करा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग में एक डिवाइस के जरिए छोटी छोटी नीडल्स से जिल्द में जख्म किए जाते हैं और ये नीडल्स का साइज बिल्कुल छोटा होता है, तो जख्म भी सुपरफिशियल या सतही होते हैं, इसलिए जल्दी हील कर जाते हैं। जब ये नीडल्स जिल्द में चुभती हैं तो जिल्द में कोलेजन को इंड्यूस कराती हैं और नया कोलेजन बनता है और ये कोलेजन जिल्द के स्कार्स को भरता है और पोर्स को छोटा करता है। लिहाजा प्रोफेशनली अगर आप पोर्स को छोटा कराना चाहते हैं तो किसी माहिर डॉक्टर से माइक्रो नीडलिंग करा सकते हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा कि चाहे आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो पोर्स को कम करने के लिए आपको सब्र और तहम्मुल के साथ कंसिस्टेंसी का मुजाहरा करना होगा, तभी आप पोर्स को छोटा कर सकते हैं।